आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, ये बात हम लोग सार्वजनिक रूप से नहीं रखना चाहते थे। एमसीडी चुनाव से पहले जब हमारी सरकार बनी और उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि राज्यसभा में कौन कौन लोग जा सकते हैं, हम में से सर्वसम्मति के नाम जो थे उसमें से सबसे पहला नाम कुमार विश्वास का था। ये बात उनको बता भी दी गई थी कि पार्टी आपको राज्यसभा में भेज सकती है, समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से पिछले एमसीडी चुनाव के बाद जिस तरह से पार्टी को और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को, सरकार को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया, अगर आपको याद होगा एमसीडी चुनाव चल रहा था, उसी समय भाजपा ने हमारे एक विधायक वेद प्रकाश को खरीदा। किस लिए खरीदा था? इसलिए खरीदा था कि धीरे धीरे विधायक को तोड़ करके आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा दिया जाए। एमसीडी चुनाव चल रहा था, उसी दौरान कुमार विश्वास जी ने एक वीडियो जारी किया अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए। मकसद क्या था? मकसद था आम आदमी पार्टी के चुनाव को प्रभावित किया जाए। वो भी बात छोड़ दी गई। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद पंजाब के अनुरूप रिजल्ट नहीं आए, गोवा के और एमसीडी के चुनाव आने के बाद जिस तरह से दिल्ली की सरकार को गिराने का, विधायकों को तोड़ने का जो पूरा षड्यंत्र किया गया, उसके केंद्र में कुमार विश्वास जी थे। अधिकतम मीटिंगें विधायकों की कुमार विश्वास जी के घर होती थी। कपिल मिश्रा जी उसके नायक थे। और जब ये बात पता चल गई और कपिल मिश्रा जी को फिर मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया, उसके बाद कपिल मिश्रा ने क्या क्या किया आप सबके सामने है। कुमार विश्वास जी से इस पर बात की गई। उन्होंने कहा हम नहीं है, हम पार्टी के साथ हैं। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से उसके बाद के लगातार बयानबाजियों को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुमार विश्वास जी किसके साथ हैं। जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए पूरे विधायकों को तोड़ने के अभियान में, षड्यंत्र में शामिल हो, जो सार्वजनिक तौर पर हर पल, हर मंच का उपयोग पार्टी के खिलाफ बोलने का उपयोग करता हो, उसे राज्यसभा में भेजा जा सकता है? और वो पार्टी की आवाज बनेगा या पार्टी को खत्म करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाएगा? सबने चर्चा किया। आप सरेआम मंच से गालियां देते हैं, वो भी बर्दाश्त है। लेकिन इस मिशन को, इस आम आदमी पार्टी की लड़ाई को आप खत्म कर देंगे, इससे क्या मिलने वाला है? दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय को आप सुन रहे थे। सवाल यह है कि आरोप अब क्यों लग रहे हैं, पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कहीं ये बात वही तो नहीं जिसमें केजरीवाल ने कहा था मारूंगा लेकिन शहीद नहीं होने दूंगा, जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं। ऐसा दावा कुमार विश्वास ने 2 दिन पहले किया था। कुछ सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं जिस तरह का दावा किया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। अगर षड्यंत्र रचा तो पहले कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई कुमार विश्वास के खिलाफ? अब इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? दूसरा सवाल, राज्यसभा टिकट मांगने पर क्यों खुलासा किया गया? राज्यसभा टिकट तक का इंतजार आखिर क्यों आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है? इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर षड्यंत्र रचा तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? राज्यसभा टिकट मांगने पर यह बातें सामने क्यों रखी गई हैं? सवाल यह भी कि मीडिया में सामने आकर सवालों के जवाब देते हुए मनीष सिसोदिया की ओर से यह बातें क्यों नहीं कही गई? ये बातें फेसबुक लाइव के जरिए गोपाल राय क्यों बोल रहे हैं? सवाल यह है कि अब आरोप क्यों लग रहे हैं, पहले कार्रवाई आखिर कुमार विश्वास के खिलाफ क्यों नहीं की गई जब वो विधायकों को तोड़कर केजरीवाल सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे? और लगातार इस बात का हम जिक्र भी कर रहे हैं, कहीं इसमें वही बातें तो शामिल नहीं है जिसको बार बार कुमार विश्वास कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 22 लोगों की बैठक में कहा था कि आपको मारूंगा लेकिन शहीद नहीं होने दूंगा। मैंने 1.5 वर्ष पहले ये सोचा था, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले मुझे 22 लोगों की ऐनी में बुलाकर अरविंद ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा था, सर जी आपको मारेंगे नहीं, आपको मारेंगे पर शहीद नहीं होने देंगे। तो मैं उनको बधाई देता हूं कि मैं अपनी शहादत स्वीकार करता हूं। बस एक निवेदन करता हूं कि युद्ध का भी एक छोटा सा नियम होता है। मैं तो आपका भाई हूं, मित्र हूं, कि शहीदों के शव से छेड़छाड़ नहीं की जाती। और मैं जानता हूं आपकी इच्छा के बिना हमारे दल में कुछ होता नहीं है। आपसे असहमत रहकर वहां जीवित रहना बहुत मुश्किल है। और मैं अभी तक आंदोलन का हिस्सा हूं, पार्टी का हिस्सा हूं। तो मैं ये अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने चारों तरफ के अमात्यों को, मंत्रियों को, ट्विटर के वॉरियर्स को, लोगों को ये कह दें कि शहीद तो कर दिया कोई बात नहीं, पर इस शव के साथ छेड़छाड़ ना करें।
ये तो युद्ध के नियमों के भी विपरीत है। आगे से कोई ऐसी दुर्गंध ना फैले, तो मैं बधाई देता हूं। युद्ध के नियमों के विपरीत अब काम ना करे आम आदमी पार्टी, सबसे बड़ा सवाल यही है जिसका जिक्र बार बार कुमार विश्वास की ओर से किया जाता रहा है। प्रतिमा मिश्रा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी लेकर। प्रतिमा, बड़ा सवाल यही है, कुमार विश्वास ने अगर केजरीवाल सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची तो फिर राज्यसभा टिकट देने तक का इंतजार क्यों किया गया? उनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी चित्रा, ये सवाल वाजिब है क्योंकि आपको याद होगा कि ये खबरें मीडिया में बहुत पहले ही आ गई थी, एमसीडी चुनाव के वक्त ही आ गई थी कि इस तरीके के आरोप कुमार विश्वास पर लग रहे हैं कि एमसीडी चुनाव के दौरान उन्होंने तख्ता पलट की कोशिश की थी दिल्ली में, जिसमें प्लान ये था, ये बताया जाता है कि प्लान ये था जिसमें कुमार विश्वास करीब 30 विधायकों से बैठक कर चुके थे अपने घर पर, और उनका ये प्लान था कि जब तख्ता पलट होगा तो पार्टी की कमान खुद कुमार विश्वास के हाथ में होगी और मुख्यमंत्री दिल्ली के बनेंगे कपिल मिश्रा। और इसी को देखते हुए उसके तुरंत बाद कपिल मिश्रा को कैबिनेट में फेरबदल की बात कहते मंत्री पद से हटा दिया गया था। और उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि अगर इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो कुमार विश्वास के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। तो एक तरीके से राज्यसभा टिकट की जिस तरीके से लिए इच्छा जाहिर कर रहे थे कुमार विश्वास, कहीं ना कहीं ये बात साबित होती हुई दिखाई दे रही है, जो उन्होंने भी लगातार कही है कि उनको केजरीवाल की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया था कि आपको मारेंगे लेकिन शहीद नहीं होने देंगे। तो किसी न एक तरीके से ये कहा जाएगा कि ये जो बदला लिया गया है वो इसी की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इसी चीज का इंतजार किया जा रहा था कि कुमार को ऐसे वक्त पर ही जवाब दिया जाए।